अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो काइंडली वो जाकर पहले देख सकते हैं। मैंने उसमें सारा इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, आज जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे हम उनको सोल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सपोज कर लें हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरह की कोई ट्राइंगल बनी हुई है ए बी एंड सी। ठीक है, इसकी 3 साइड्स हैं। मैंने आपको रेंडमली बना के दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बनाई हुई, सिर्फ एक उन्होंने के जस्ट सपोज करना है आपने। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हमें बताना है। उन्होंने ना 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उनकी साइड्स बताई हुई हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, उन्होंने क्या है कि आपने इनको सॉल्व करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद कौन 90 डिग्री के एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। अगर तो हम फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम का ही लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड्स के आंसर्स इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर दोनों साइड्स के आंसर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हम उसके आगे लिख देंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इनकी साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन सारे ही एक ही फॉर्मूले से थे। आप मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देख लें 9.1 से रिलेटेड, और अब ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो यूज़ किया हो। ठीक है, सिर्फ वो वाहिद एक फॉर्मूला था, बस हमने स्टेटमेंट को समझा। ठीक है, और अपना क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से सोल्व किया। ठीक है, बेशक उसमें हमने ट्राइंगल्स को सोल्व करने का तरीका पढ़ा था पहले लेक्चर में, दूसरे मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम के ज़रिए सिखाया था, और तीसरा अब हमें उन्होंने कहा है कि हमने मेंशन करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास सोल्व करना है हमने, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, मैं रेंडमली जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने अगले क्वेश्चन भी कंटिन्यू करने हैं। आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता था, हाइपोटेनियस, उसको हमने सी से बिलोंग करता है वो। ठीक है, देन उसके बाद बेस आ जाती थी, एंड देन आल्टीट्यूड आ जाता था। ठीक है, तो रैंडम हम इसका भी फॉर्मूला, जो ए बी सी हमें ट्राइंगल दी हुई है, तो हम उसका फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कि सी जो है वो इसमें हाइपोटेनियस है, ए जो है वो इसमें बेस है, और बी जो है वो आल्टीट्यूड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सी की वैल्यू हमारे पास है 7, 7 का स्केयर, ए की वैल्यू हमारे पास 6, 6 का स्केयर, बी की वैल्यू है 5, 5 का स्केयर। ठीक है, 7 का स्केयर 49 आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, और 5 का 25। ठीक है, अब 49 तो एज इट इज़ ही रहेगा। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ, 6 + 5 11, 1 इसको कहीं चला गया, 3 + 1 4, 4 + 2 6। ये दोनों साइड्स बराबर नहीं आए, यानी दोनों का आंसर सेम सेम नहीं है, तो इसका मतलब है नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इससे मुराद हमने ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर आ जाती तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल होती। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम अपना इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 ट्राई करते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, अब इसे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सी हमारे पास ये है 145 का स्केयर आ जाएगा, ए है 8, एंड देन बी है 9। ये वाला स्केयर इससे कट जाएगा। ठीक है, 145 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्केयर 64, 9 का 81। ठीक है, अब 145 तो एज इट इज़ ही यहाँ पर रहेगा। इनको ऐड करते हैं, 4 + 1 5, और 8 + 6 14। अब देखें दोनों साइड्स बराबर आ गई, दोनों का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है यस इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, इसका एक थर्ड क्वेश्चन भी था, वो मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसको आप खुद सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेनियस सी एंड साइड्स ए बी। ठीक है, उसने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है,
और सी जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और बाकी जो ए और बी है वो इसकी साइड है, यानी कि एक बेस होगी और एक आल्टीट्यूड होगा। अब उसने क्या है, क्वेश्चन में दो साइड्स दी होंगी, अननोन हमने लेंथ उसकी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। यानी कि दो वैल्यूज दी हैं, थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है और हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। एज इट इज़ जैसे हमने पहले फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इधर आता था और सी वो बिलोंग ही इससे कर रहा है, तो हम सी इधर ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 61 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर एंड बी हमें नहीं पता तो हम उसको एक्स कह लेते हैं, ठीक है। या आप बी रख सकते हैं, एज इट इज़ बी का स्क्वायर ही रहने दें, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर से 61 का जब स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3721, ठीक है। 60 का लिया तो वो तो जाहिर सी बात है 3600 ही होता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। और ये एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा 3721। ये वैल्यू यहाँ प्लस थी, इधर आके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर उधर ही रहेगा, ये माइनस होगा तो माइनस करके करती हूँ इसको कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाता है 121, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, 11 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 11 इसका आंसर आ गया, बी का आंसर 11 निकला। 121 का अंडर रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन का कुछ पार्ट 2 ट्राई करते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू है 13/12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए की 5/12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बी को हम सॉरी इधर प्लस आएगा, बी का स्क्वायर हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर लेते हैं तो आ जाएगा 169, 12 का स्केल लेंगे 144। अलग अलग स्केल लेना, ये नहीं करना कि सिर्फ ऊपर वाले के ले लिया और नीचे का रहने दिया, ठीक है। इस तरह 5 का स्केल करेंगे 25 और 12 का करेंगे तो 144 प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो इधर प्लस हो रही थी दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये बी स्केयर एज इट इज़ उधर ही रहेगा। अब देखें एलसीएम ले लेती हूँ, 144 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही है, दोनों की साइड नीचे सेम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ ही आ जाएंगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू बी का स्केयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो 144 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो 144 से कट जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू बी स्केयर, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, 1 का तो 1 ही होता है तो बी का आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, जिसे हम एलसीएम लेते थे तो दोनों की साइड्स अगर दोनों की नीचे वाली वैल्यू सेम होंगी तो ऊपर वाली एज इट इज़ ही आ जाती हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ ही हमने इसको लिख लिया और माइनस किया, 144 आ गया, देन 144 से कट गया और 1 रह गया, ठीक है। अंडर रूट लिया तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, तो बी का आंसर हमारा 1 आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, ठीक है। मैंने 3 डिफरेंट क्वेश्चन लिए, एक सिंपल, एक फ्रैक्शन वाला और एक स्क्वायर रूट वाला, ताकि तीनों के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि स्क्वायर अगर लेना हो तो इनका कैसे लेते हैं। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल था, उसका सीधा सीधा हम अंडर रूट स्क्वायर ले लेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। इसका भी कैलकुलेटर से स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ एलसीएम है वो हमें खुद सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अंडर रूट है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपके सामने सोल्व करके बताती हूँ। पहले मैं जब फॉर्मूला लिख लूँगी, सी आ जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का हमें नहीं पता, ए एज इट इज़ ही रहेगा, और बी को 5√3 इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। अब इस तरह की जब फॉर्म आएगी तो इसका मतलब है 10 का स्क्वायर हमने अलहदा लेना है, ठीक है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमने अलहदा लेना है, ठीक है। जैसे हम इधर ऊपर वाली का अलहदा और नीचे वाली का अलहदा स्क्वायर लेते हैं, इस तरह इस वैल्यू का अलहदा स्क्वायर आएगा और इसका अलहदा स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर, इसी तरह इसमें भी ऐसे कर देंगे, 5 का अलहदा कर देंगे और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और इसका तो स्क्वायर से कट जाएगा और 2 हम ब्रैकेट में रहने देंगे, ठीक है। ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और इस तरह इसका इससे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 200 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 3 ज़र 75, ठीक है। 200 ये इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। अब 125 का हम अंडर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि 125 का अंडर रूट
होता ही नहीं कोई, ठीक है। तो हम इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ठीक है ना। आपको याद होगा मैंने इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। और उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताया था। तो ये एक पेयर बन गया, तो ये 5 अंडर रूट 5 वाला बन गया, ठीक है। एक पेयर बन गया, वो बाहर लिख लिया, और जिसका पेयर नहीं था उसको अंडर रूट में लिख लिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट 5। इसका स्केयर तो कट गया था अंडर रूट से, ठीक है। तो एक आंसर क्या आ गया? 5 अंडर रूट 5। आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज हमारी 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।